शनि ग्रह एक तरह के ग्रह हैं जो सीधे-सीधे हमारे करियर को, हमारी जॉब को, हमारे बिज़नेस को पूरी तरह से ग्रिप करके रखते हैं, पूरी तरह से प्रभावित करके। आज के वीडियो में हम ये विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आपके शनि कुंडली में जिस भी घर में है या चलते-चलते शनि जिस भी घर में आ जाएँगे, ये आपको नतीजे किस तरह के, और ये वीडियो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। यूँ तो शनि आपके रिश्तों को भी प्रभावित करेंगे, धन को भी, हेल्थ को भी, हर चीज़ को प्रभावित करेंगे। लेकिन क्योंकि शनि जो है मकर राशि के लॉर्ड है, मकर राशि किस चीज़ की है? ये है होती है करियर, ये होती है आपके काम-कारोबार की राशि। शनि कुंभ राशि के लॉर्ड हैं, यानी करियर से होने वाली इनकम की राशि कुंभ है। तो शनि के पास जो सबसे पहली ड्यूटी होती है ना, वो होती है आपके करियर को एक दिशा देना। आप शनि को समझ लेंगे तो अपने करियर को बड़ी अच्छी दिशा दे पाएँगे। लेकिन अगर आपने शनि को डिकोड नहीं किया, उल्टी दिशा में चलते गए, तो फिर ये शनि आपको पनिश करना भी शुरू कर। आज के वीडियो में हम शनि किस घर में क्या रिजल्ट देते हैं और गोचर में चलते-चलते भी कैसे रिजल्ट देते हैं, उसके ऊपर तर्क करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि अगर आपके लग्न है, लग्न में शनि। अब लग्न में ऊर्जा होती है सूर्य की, मंगल की। शनि अपने आप में एक बूढ़े स्लो चलने वाले प्लेनेट होते हैं। यहाँ पे शनि अपने आप में अनफिट पाएगा। जिसके भी लग्न में शनि होते हैं ना, ऐसा इंसान बड़े एक सलीके से, एक टेम्पो से काम करने वाला, जल्दी गुस्सा कर जाने वाला। लेकिन ऐसा इंसान अगर सिस्टेमैटिक होके चले, इम्पल्सिव ना हो, अपने आप में उतार-चढ़ाव ना आने दे, पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहे, तो ये शनि उसको अपने करियर में बहुत तरक्की देगा। हाँ, गोचर में चलते-चलते किसी के भी लग्न में शनि आ जाए, तो वो समय जो 2.5 साल का समय होता है, वो उस इंसान के लिए करियर में बहुत बड़े परिवर्तन का समय। सपोज़ करिए कि गोचर में शनि बड़े अच्छे हैं और लगन से सिलेक्ट, तो उसके करियर में विलफुली वो बड़े अच्छे परिवर्तन करेगा। लेकिन शनि अगर उसके बुरे हैं, उसके कोई भैया वगैरह चल रहा है, तो ये शनि लगन से निकलेंगे, करियर में चेंज तो करवाएँगे, लेकिन ये जो चेंज होगा, ये चेंज किसी पेन के द्वारा। जैसे कि कोविड में बहुत लोगों के काम बंद हुए थे, लेकिन कई लोगों के काम बड़े अच्छे चल गए। ये वही लोग थे जिनके लगन से शनि निकल गए। या कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, लेकिन कुदरत ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा होता है। ये होता है जब चलते-चलते शनि लगन से निकले, लेकिन किसी पीड़ा से नहीं। आपको चेंज तो देंगे लेकिन पीड़ा के द्वारा। अब शनि सपोज़ करिए किसी के सेकंड हाउस में, दूसरा भाव जो होता है ना, यहाँ पे शनि के इंसान को क्या करते हैं कि पैसा इंसान बड़ा सोच समझ के देता है। आप इसको कंजूस भी कह सकते हैं या सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला इंसान भी कह सकते हैं। ऐसा इंसान जो है, ये बातचीत करने में भी अपने शब्दों को भी बहुत संभल के यूज़ करेगा। हाँ, ऐसे लोगों को कई बार झूठ बोलने की आदत हो जाती है, ओवर प्रॉमिस करने की आदत हो जाती है, या शनि सेकंड हाउस में होगा, तो ये लोग जो होते हैं, ये अपने खाने को कई बार वेस्ट बढ़ाते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट देखिए, चलते-चलते जब शनि सेकंड हाउस में आए, तो ऐसा इंसान जो है अपने परिवार की वजह से अपने काम कारोबार में कोई बदलाव लेके आए। परिवार की तरफ से अगर उसकी कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे ना, बृहस्पति अच्छी, तो परिवार के सपोर्ट से शनि इन 2.5 सालों में इस इंसान के करियर को चेंज करेगा। या कई बार अपनी वोकल कैपेबिलिटीज़, अपने बोलने की कला की वजह से ऐसा इंसान अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा कर लेता है। शनि अगर किसी के थर्ड हाउस में, तो नॉर्मली देखा गया है कि ऐसा इंसान को ना जीवन में लिक्विडिटी की कमी बार-बार आती रहती है। हाँ, ऐसा इंसान जो है लैंड एंड प्रॉपर्टी अगर अपने नाम पे बनाए, तो उसको परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोगों को ये है कि 48 ईयर्स की आयु के बाद भी अपना घर बनाए। शनि थर्ड हाउस में होगा ना, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये एक अपना लिमिटेड से ही सर्कल रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने सर्कल को एक्सपेंड नहीं करते, और लेकिन जो सर्कल रखते हैं, उसको अच्छे से निभाते हैं। हाँ, चलते-चलते शनि थर्ड हाउस में आ जाए ना, तो ऐसा इंसान नई स्किल्स सीखने की वजह से अपने काम कारोबार में कुछ ना कुछ ऐसे चेंज लेके आता है। या फिर कई बार क्या होता है कि भाइयों-बहनों के साथ मिलके इसके काम में कुछ चेंज आते हैं, या अगर इस कुंडली में बुध खराब हो, तो भाइयों-बहनों से लड़ाई-झगड़े की वजह से इनके काम कारोबार में कोई डिवीज़न हो जाती है, या काम कारोबार कोई खराब हो जाता है। शनि जिनके 4th हाउस में होते हैं, ऐसे लोगों से क्या रिज़ल्ट? ये लोग जो होते हैं ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी का शिकार। ऐसे लोग जो हैं, इनके मन में निराशा का भाव इतना होता है कि एक लिमिट से ज़्यादा अपने काम में ग्रोथ नहीं। अगर ये निराशा को साइड पे रख दें ना, तो फिर 4th हाउस के शनि इनको करियर में बड़ा आगे लेके जाते हैं। लेकिन इनको ओवरथिंकिंग और नेगेटिविटी से हमेशा बच के रहना होगा। लेकिन यही शनि जब 4th हाउस से निकले, तो इमोशनल बिहेवियर की वजह से इनके काम कारोबार में कोई ना कोई खराबी आती है। उन 2.5 सालों में इनको अपने भावनाओं पे पूरा कंट्रोल। शनि अगर 5th हाउस में हो, तो क्या होता है? 5वें भाव में शनि होंगे, तो ऐसा इंसान जो है, ये विद्या के थ्रू, पढ़ाने के थ्रू, या किसी भी इंटेलेक्चुअल परस्यूट के थ्रू
अपने करियर में तरक्की करता है। अगर ऐसा इंसान किसी पढ़ाई के मामले से जुड़ा रहे, किसी भी बौद्धिक काम से जुड़ा रहे, तो ये शनि उसको बड़ी तरक्की दे। यहीं चलते-चलते शनि जब 5th हाउस से निकलेंगे ना, तो करियर में किसी न किसी तरह की ब्रेक, रुकावट भी है। इस चीज़ को लेकर के क्योंकि ये इनके करियर के घर से अष्टम घर से शनि का गोचर हो रहा होता है। और शनि जब छठे भाव में आए, तो ऐसे लोग तो होते हैं, ये थोड़े से आलसी नेचर के बन जाते हैं। ये लोग जो हैं, ये किसी के थ्रू अपना काम करवाने में माहिर, यानी डेलीगेट अपने कामों को बहुत करते हैं। लेकिन परफेक्शनिस्ट बिहेवियर इनका बन जाता है कि मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए सभी को ये बहुत कस के रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, शनि के कामों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जैसे मशीनरी का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, ऐसे काम। लेकिन मशीनें इन लोगों को लगातार धोखा देती रहती हैं। शनि छठे भाव में चलते-चलते आ जाए ना, तो ऐसे इंसान की लेबर इसको धोखा देती है। इसके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी वजह से इसके जीवन में परेशानी आती है, काम कारोबार प्रभावित होता है। शनि सप्तम भाव में आ जाए, तो ऐसा इंसान जो है, लाइफ पार्टनर की गाइडेंस की वजह से अपने करियर में तरक्की बहुत करता है। ये इनकी कुंडली। यहाँ पे शनि कंफर्टेबल भी बहुत होता है, उच्च प्राय शनि होता है। तो शनि के जितने अच्छे एट्रीब्यूट है ना, ये 7th हाउस में देखने को मिलते हैं। चलते-चलते भी शनि 7th हाउस में आ जाए ना, तो भी उस समय पे उस इंसान को अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनर्स की वजह से अपने करियर में कुछ बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिल जाते हैं। शनि अष्टम भाव में आ जाए, 8वें भाव में, तो यहाँ पे शनि जो है, ये कहीं न कहीं सफोकेटेड भी फील। ऐसे इंसान का धन लॉस की वजह से काम कारोबार में कोई मुश्किल आती है, या फिर लैक ऑफ फेथ या गलतफहमी की वजह से कोई जॉब या काम में किसी न किसी तरह की तकलीफ आती है। अब चलते-चलते शनि जो है, ये अष्टम में आ जाए, तो उस इंसान के स्लो होने की वजह से, चीज़ों को पेंडिंग डालने की वजह से, या सेहत के खराब होने की वजह से उसके काम कारोबार में कोई न कोई दिक्कत परेशानी आती है। शनि 9वें भाव में आ जाए, 9th हाउस में शनि आ जाए, तो ऐसा इंसान जो है, ये अपने काम कारोबार में किसी न किसी तरह से अपने ऑप्टिमिज्म, अपने आशावाद की वजह से बहुत अच्छा कर जाता है। ऐसे लोग जो हैं, ये ठेकेदार बनते हैं। ऐसे लोग कॉन्ट्रैक्टरशिप में, वुडन वर्क में, सिविल वर्क्स में, इस तरह के कामों में अगर आ जाएँ, तो फिर बहुत अच्छा पैसा कमा लें। चलते-चलते शनि जब 9th हाउस में आता है ना, तो ऐसा इंसान ना एतबार की कमी दिखाता है। ऐसा इंसान सारे काम खुद करना चाहता है। ऐसा कि इंसान किसी पे यकीन नहीं करता। 2.5 सालों में उसकी नेचर कुछ ऐसी हो जाती है, और उस वजह से भी अपने काम कारोबार में किसी न किसी तकलीफ में फँस जाता है। शनि जब 10th हाउस से निकलता है, या शनि जिसके जन्म कुंडली में 10th हाउस में होता है, ऐसे लोग जो हैं, ये अपने काम में माहिर होते हैं, अपने काम में एक सिस्टम से चलने वाले होते हैं। इनके पास हमेशा अपने काम की एक चेकलिस्ट होती है, और ये चेकलिस्ट जब तक पूरी नहीं हो जाती, यानी परफेक्शनिस्ट बिहेवियर कह लीजिए, या एक प्रॉपर तरीके से काम करने वाले कहें। अगर ये अपने काम को अस्त-व्यस्त तरीके से करेंगे, फिर यहाँ पे जो शनि है, ये इनके काम में इनको कभी भी तरक्की नहीं करते। शनि अगर चलते-चलते 10वें भाव में आ जाए, तो ये भी शनि जो है, इनके काम कारोबार में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लेके आता है। बदलाव खुद ले आइए, नहीं तो शनि लाएँगे तो तकलीफ हो। शनि जिनके 11वें भाव में होते हैं, ऐसे लोग जो हैं, ये थोड़े से ओवरथिंकर बन जाते हैं, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई में सोचते हैं। ऐसे लोग अपने काम का पहले ही एक अपने मन में मैप बना लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर शनि किसी के 11वें भाव में है, और ऐसा इंसान जो है बिना प्लानिंग के काम करे ना, तो फिर उसके काम हमेशा खराब। ऐसे इंसान को रोज सवेरे आज क्या करना है उसकी प्लानिंग, 6 महीने बाद वो खुद को कहाँ देखना चाहता है उसकी प्लानिंग, साल बाद वो खुद को कहाँ देखता है उसकी प्लानिंग, अगर हो जाए ना, तो ये शनि इसके बारे न्यारे करवा देती है। चलते-चलते जब शनि 11वें भाव से निकलते हैं ना, तो ऐसा इंसान क्या करता है, बहुत एक्सपेरिमेंटेटिव हो जाता है, अपने काम में तजुर्बे नए-नए करता है, और उस वजह से कई बार ये चीज़ें उसको बैकफायर कर जाती हैं, और ये शनि उसको थोड़ा-सा खराब करते हैं। शनि जब किसी के 12वें भाव से यानी यहाँ से निकलते हैं, तो ये शनि धन के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे इंसान फॉरेन में सेटल हो, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे सेटल हो तो बीच-बीच में बड़े-बड़े ऐसे इंस्टांस होते हैं इनकी लाइफ में, जो इनके धन का नुकसान करता है। चलते-चलते शनि जब यहाँ से निकले, तो ऐसे लोगों को नई जगह पे या नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। ऐसे लोगों को चैरिटेबल हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ पैसे देते रहना चाहिए, ताकि उनका हेल्थ पे भी खर्चा कम हो। ऐसे लोग एकदम से अलूफ होके ऐसे काम उनको सूट करेंगे, जो एकदम अकेले रह के करने वाले काम हों। टीम वर्क जो है ना, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इनको टीम वर्क वैसे भी अवॉइड ही करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि शनि ग्रह जो है, ये आपकी कुंडली में कैसे रिजल्ट देते हैं। चलते-चलते आ जाएँ तो उनके रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शनि जो है, ये आपके काम कारोबार को ही प्रभावित करते हैं। तो चलिए, आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और वायदा करता हूँ एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।